बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य अष्टम स्कंद। हरि तुम हरिजन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। हिरणा कश्यप मार लियो, धयो नाहिन धीर। बूढ़ते गजराज राखियो, क्यों बहार नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, दुख जहां तहां पीर। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया था। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया है। वहां मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है यह बताया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया है। ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना है यह कथा सुनाई गई है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में चार पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई। पांचवें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बतलाए गए हैं। सबके स्वामी परमात्मा हैं। इसके बाद छठे स्कंद में पुष्टि की कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष हैं, तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसको पता लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वह योग्य नहीं है। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वे आशा रखते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता, कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारो। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ नहीं रखा। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है और मन शक्ति का दुरुपयोग करता है, वही देते हैं। मन में शक्ति जब जीव ईश्वरीय रूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। सातवें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्यकश्यप की असद वासना है। हिरण्यकश्यप को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास के लिए किया। शक्ति का उपयोग दूसरे को दुख देने में किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोग बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोग रखने के लिए भोग है। अग्नि में लकड़ियां ना डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह इंद्रियों को भोग ना देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली है, परंतु यह बात सत्य नहीं है। उससे तो अशांति ही बढ़ती है। मुझे जो कुछ मिला है
वे केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही सद्वासना है। परमात्मा ने मुझको कुछ दिया है, वे सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्वासना है। प्रहलाद में सद्वासना थी, अतः उसको देव माना गया। हिरण्यकश्यप को उसकी सद्वासना के कारण राक्षस माना गया। हिरण्यकश्यप को उसकी असद वासना के लिए राक्षस माना गया। हिरण्यकश्यप भोगवृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना यह मनुष्य के हाथ में है। जगत के सब लोग पुण्य के फल की इच्छा तो रखते हैं, परंतु वे खुद पुण्य करते नहीं। पुण्यस्य फलम इच्छितम पुण्यम ना कुर्वितम मानवम। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका? अगर दांतों के नीचे आकर जीभ कट जाए तो दोष किसका? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन संयम है। संयम और धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बढ़ती हुई इंद्र शक्ति को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। वासना ज्ञान अनुभव का विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बतलाए गए हैं। भागवत का फल है रासलीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना में आकर्षण होगा तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। प्राणों को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तब उनके मिलने से ही यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा में बसे हुए हैं उन परमात्मा से मिलने के समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हों और मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ। मनुष्य बार बार जैसा बोलता है वह उसका विचार करता है, वैसा ही खुद बनता है। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरिस्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जाएगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहां काम वासना नहीं आ सकेगी। हरि स्मरण की आदत रखने से वासना का विनाश होगा। यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है, ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है वे मालिक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूत जी सावधान करते हैं। बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया। संपत्ति से स्वयं वचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा
और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो वे वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रास लीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रास लीला में ले जाएंगे। अष्टम स्कंद में मानवतर लीला का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, हे राजन, प्रत्येक मानवतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का ही एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभू मनु की पुत्रियां आकुति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरा, मनवंतर में स्वयंभू मनु तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा, ये सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा से ओतप्रोत हैं, अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह करने के लिए जितना जरूरी हो सकता है, जितना जरूरी हो उतना ही उपाय करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और सब किसकी हुई है, अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन ना फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी को नहीं हुए और होंगे भी नहीं, फिर भी मनुष्य उनसे ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद सुंदर है, द्वैतवाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होते। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। राम, कृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बतलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए। कर्म किए बिना नहीं चलेगा। ना ही कश्चिंत क्षणमपि जातु तिष्यति कर्म कृता, अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया था। चौथे मनवतर में प्रभु की हरि के रूप में जन्म हुआ था और उन्होंने गजेंद्र का मकर ग्रह से रक्षा की थी। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा कही है। परीक्षित राजा कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। सुखदेव राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकुटी पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन थे, कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तमन्ने है, यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे से छूटने के लिए हाथी को बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थल जर और मगर जलचर है, अतः
हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की ये कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल मगर है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है, हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचार्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी अति कामी है, सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचार्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वे हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। जब जीवात्मा गजेंद्र त्रिकुटाचल पर्वत पर रहता है, त्रिकुटाचल शरीर है। त्रिकुटाचल का दूसरा अर्थ होता है काम, क्रोध और लोभ। ये संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है। जिस प्रकार संसार में जीव खेलता है, उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है। संसार में जो काम मुख का उपभोग करता है, उसे काल पकड़ता है, उसको काम मारता है, उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूं, ये बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे क्षीण करता है। भोगा न भुक्ता वयम में मुक्ता। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है, तब वे शांत होती हैं। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। जिस संसार में मनुष्य काम क्रीड़ा करता है, वहां काल भी रहता है। जिस समय जन्म होता है, उसी समय मरण के समय ही नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पांव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पांव ही पकड़ता है। पांव की शक्ति क्षीण हो जाती है तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया। पांव की शक्ति क्षीण को जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भागवत स्मरण में लग जाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ेगा, तब तुम्हें ना पत्नी छुड़ा सकेगी और ना पुत्र ही। जब काल पकड़ेगा, तब कोई भी प्रत्यन काम नहीं आएगा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा, तब ना तो हथनियां और ना बच्चे ही उसे छुड़ा सके और ना दूसरे हाथी। मनुष्य को जब काल पकड़ता है, तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी, पुत्र संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख से वही छूटेगा जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के भी काल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होगा। काल मगर के मुख से ही तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता है। मगर के मुख से मैं छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई प्रत्यन काम नहीं आया। हथनियां और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम ना चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रत्यन काम नहीं आता। 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है। अतः अब हाथी मर जाएगा, ऐसा सोचकर हथनियां तो उसका त्याग करके चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था और ना ही मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंत काल में कोई भी काम नहीं आता। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे
प्रभु के बिना चैन ना आए। गजेंद्र अब मर जाएगा, ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो तब ज्ञान जागृत होता है और वे ईश्वर की शरण में आता है। निर्बल का बल राम है। द्रौपदी ने जब एक साड़ी का आंचल पकड़कर रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया। उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ाड़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे। अब भी है, बुढ़ापा मर जाए तो अच्छा हो। बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वो कहेगा मैं जा रहा हूं, मेरी छुट्टी खत्म हुई है। बुढ़े को कुछ ना जाए तो खबर देना, कुछ हो जाए तो खबर देना। जीव जब मृत्यु शैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी काम नहीं आता। जब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है अतः काल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु तब भी ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है और सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। जहां जाकर वापस आना होता है, ऐसे सफर के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहां जाकर वापस लौटना नहीं होता, ऐसे सफर के लिए वे कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। यह गजेंद्र पशु है। पशु होकर भी वह परमात्मा को आवाज देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्युशैया पर भी पड़कर भी हाय हाय ही करता है। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है, अतः अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे भी छोड़कर चले जाते हैं। अंत काल में जीव पछताता है, हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंत काल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू कर दो। आज ही श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंत काल में भी श्री हरि की याद आएगी। पशु संग्रह नहीं करता। पशु संग्रह नहीं करता है, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल के पांव को पकड़ा हुआ है, वे भूलना नहीं चाहिए। पांच की शक्ति क्षीण हो जाएगी। पांव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वे स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो श्री हरि की स्तुति की उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मरण सुधरता है। काल जब जीव को पकड़ कर ले जाता है तब वह प्रभु को पुकारता है कि हे नाथ, आपकी शरण में आया हूं। जीव जब चारों ओर से निराधार बन जाता है तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्मों से वह प्रभु की शरण में जाता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाला अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता
या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके, तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे या तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हैं प्रभु, मेरी रक्षा करो। पशु तुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में भी कभी भी देरी ना करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ हूं। मैं वंदना करता हूं, अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी रूप से प्रकट हो रहे हो। सबके नित्यंता और अत्यंत अनंत ऐसी आपकी मैं वंदना करता हूं। मृदु का प्रयाशानु पशुपाश विमोक्षाया। मैं पशु हूं, काल के पास में फंसा हुआ हूं। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, जब काल के मुख में फंसे हुए हैं, मुझे काल से बचाओ। जहां काल का भय ना हो वहां मुझे ले चलो। जहां काल है वहां दुख है। जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहां काल ना हो ऐसे अपने निज धाम में चलो। जो लोग शरीर, पुत्र, मित्र, घर संपत्ति और स्वजनों से आसक्त हैं, उसको तुम्हारी प्राप्ति होनी अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। नाथ, इस मगर के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूं। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ है। ऐसे शरीर को रखकर क्या फायदा। मैं तो आत्म प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं कि जिसका काल क्रम से अपने आप नाश होता है। उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से ही, तत्व ज्ञान से ही नाश होता है। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत की रक्षा करने वाले हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। गजेंद्र इस तरह दुख से आद्र श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल होकर कैसे घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे अद्रहद बनकर गजेंद्र मोक्ष को पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल में परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो भी व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा, उसकी बुद्धि अंत काल में ही निर्मल होगी। उसे अंत काल में भी श्री हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त करता है। ये स्तुति दुष्ट सोपन के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं सताते। यह जीव अंतकाल में घबराता है। जब वे चेतनहीन हो जाता है तब यमदूत उसे बाहर निकालते हैं। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण हो सकना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उसका स्मरण हो सकता है। अतः जो सके तो प्रतिदिन, हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। हो सके तो मत्स्यावतार चरित्र का भी पाठ करो। मध्य रात्रि को रास पंचाध्यायी का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अविनाशी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी
की कृपा से अलौकिक शरीर में नूतन तत्व को दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्यय अविनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूं, काल के मुख से मुझे मुक्ति दें। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्म आदि कोई भी देवता ना आए तो परमात्मा को चिंता हुई। स्वयं दौड़ते हुए आए। द्वारका नाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर वे दौड़ते हुए आते हैं। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। तुलसी और कमल परमात्मा के अति प्रिय हैं। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्मा का सर्जन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान पर वस्तु में प्रभु का ही दर्शन करता है। ब्रह्म ज्ञानी तो संसार में कहीं भी मिल जाएगा, किंतु सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले बहुत अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है। ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी के लिए जगत जगत नहीं है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।